हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला टॉपिक है आज का हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सिंपल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में कि जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। लैक्टियल के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है एसिमिलेशंस एंड डेफिकेशंस। एसिमिलेशंस क्या होता है? जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, इनको टिश्यू तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम एसिमिलेशंस। और डेफिकेशन क्या होता है? फिसिस को बाहर निकालना क्या कहलाता है? डेफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं और इसकी लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। और कंप्लीट यहाँ पर हम डिफरेंट डायग्राम्स की हेल्प से इनको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में। अब हम बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स से क्या मतलब है? मींस एंड में हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं डाइजेशन के बाद में? हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, हमें फ्रक्टोज देखने को मिलता है, और क्या होता है? अमाइनो एसिड्स देखने को मिलता है। अमाइनो एसिड से अलग क्या देखने को मिलते हैं हमें? ग्लिसरॉल देखने को मिलता है और फैटी एसिड देखने को मिलता है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और भी इससे अलग भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, हमने एटीसी लिख दिया। अब क्या होता है? अब हमें इनको, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, इनको हमें टिश्यू तक पहुंचाना है। इनको हमें क्या करना है? टिश्यू तक पहुंचाना है। बट टिश्यू को पहुंचाने के पहले हमें किससे होकर गुजरना पड़ेगा? जो ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है? विलाई है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है? विलाई है। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? केवल और केवल एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास क्या है? डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है। ये क्या है? डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स, ये सभी ये हमने डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आपको दिखा दिए हैं। और ये क्या है? इसके अंदर विलाई की क्या है? विलाई के अंदर हमें सेल देखने को मिलती है। विलाई की सेल को क्या बोलते हैं हम? विलाई की सेल को बोलते हैं हम एंटेरोसाइट सेल। विलाई की सेल को क्या बोलते हैं हम? एंटेरोसाइट सेल बोलते हैं। अब क्या होता है? जो ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या कर देते हैं? ऐसे एंटेरोसाइट से होते हुए, एंटेरोसाइट मींस म्यूकोसल एपिथेलियम से होते हुए, म्यूकोसल एपिथेलियम से होते हुए, म्यूकोसल एपिथेलियम से होते हुए इन्हें हम कहाँ रिलीज कर देते हैं? ब्लड कैपिलरी के अंदर रिलीज कर देते हैं। इन्हें क्या कर देते हैं हम? डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी के अंदर रिलीज कर देते हैं। अगर इसके अंदर कोई एनर्जी हमारी नहीं लग रही है, मींस कोई एनर्जी यहाँ पर खर्च नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी लग रही है
तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसके हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसको बोलते हैं। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुई होगी। बट एक चीज और होती है, इसके अंदर जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर अगर फैटी एसिड्स, इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो, क्या हो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो, तो इन्हें हम ब्लड कैपिलरी के अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को ब्लड कैपिलरी के अंदर रिलीज नहीं कर सकते। तो इन्हें कहाँ रिलीज करते हैं हम, इन्हें रिलीज करते हैं हम लैक्टियल के अंदर। इन्हें कहाँ रिलीज करते हैं हम, लैक्टियल के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर मींस जो ये होती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स को छोड़ करके जो होते हैं, और जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, अमाइनो एसिड्स हुआ, उन सभी को हम ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज करते हैं। ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। और हमने आपको बताया अभी क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर अगर एनर्जी खर्च होती है, ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं, 3 ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और तीसरा ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मींस यहां पर कोई एनर्जी की खपत नहीं होती है। कैसे होता है ये, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। अगर हमारे पास इधर कॉन्सेंट्रेशन 2m है और दूसरी ओर 1m है, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा हमारा। और ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके जस्ट अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हमारे पास इधर 1m कॉन्सेंट्रेशन है, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। मींस लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अगर कम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ओर हम मूवमेंट करते हैं तो यहां पर एनर्जी लगती है। यहां पर क्या होती है, एनर्जी लगती है, यहां पर एनर्जी लगती है। और जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में देखने को मिलती है हमें। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही होता है, हाई से लो ही होता है। बट इसके अंदर हमें कुछ चैनल या पंप हमें देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं यहां पर, चैनल या पंप हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास ये 4 डायग्राम है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस, और चौथा है सिंपल डिफ्यूजन का डायग्राम। इन चारों डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं हम। ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी क्या है, एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये है चैनल या पंप। ये क्या है, पंप या चैनल देखने को मिल रहा है। होता ये भी एनर्जी इसके अंदर भी नहीं लगती है, यह भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही होता है। केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जहां पर हमें एनर्जी लगती हुई दिखाई देती है, मींस एनर्जी वहां पर लगती है। एक होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है भाई, ओस्मोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है जैसे हमारे पास ये कोई 2 लिक्विड है,
एक के अंदर है हमारे पास 5m सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर है 10m सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, बीच में इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन मींस लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की ओर मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। मींस लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट क्या है, कम सोल्यूट किधर है, इधर है लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट। 5m से 10m की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये होता है, गैस का डिफ्यूजन होता है, गैस का मूवमेंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, इसे बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। इसके कुछ एग्जांपल्स है। जो पैसिव जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल होते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और कुछ होते हैं इसके अंदर सोडियम आयंस। क्या है ये, सोडियम आयंस है। और क्या होते हैं, कुछ मोनोसैक्राइड्स होते हैं, कुछ मोनोसैक्राइड्स ही तो हैं ये, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें एनर्जी लगती है। क्या क्या बताया हमने आपको, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड Na+, इसमें एनर्जी लगती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस एनर्जी लगती है, क्या बोलते हैं इनको हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर चैनल या पंप की आवश्यकता होती है। और कौन से मॉलिक्यूल इससे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फ्रक्टोज, जैसे हो गया हमारा फ्रक्टोज हो गया, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है इसके अंदर भी, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी आते हैं। बट जो लार्ज अमाउंट में जो ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है इनका, अमाइनो एसिड का और अमाइनो एसिड का और ग्लूकोज का, वो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट हमें कम देखने को मिलता है। और ऑस्मोसिस के अंदर किसका होता है, ऑस्मोसिस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। ऑस्मोसिस के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की ओर वाटर का मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे इधर 5m है, इधर 10m है, तो वाटर इधर से इधर मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल है जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, हमारे जो फैट्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और कौन से होते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर, इसके अंदर भी वही आते हैं, क्लोराइड माइनस आयंस इसके अंदर एक आता है पैसिव के अंदर। अब यहां पर भी हम देख लेते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज गैलेक्टोज ये क्या है, मोनोसैक्राइड्स है। को ट्रांसपोर्ट सोडियम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैसे मूव करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मूव करते हैं। प्रोटीन्स होती है, अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स होते हैं, ये भी किससे मूव करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं, ये डिफ्यूजन से मूव करते हैं ये भी। फैटी एसिड्स एंड मिसेल्स जो होते हैं, ये भी कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन से मूव करते हैं। और कहाँ पर हमने आपको शुरू में डायग्राम में बताया था, ये ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं, कैपिलरी के अंदर चले जाते हैं। बट जो फैटी एसिड्स और जो मिसेल्स होते हैं, ये लैक्टियल के अंदर जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, लैक्टियल के अंदर जाते हैं। एपिथेलियल ऑफ सेल विलाई, इसका क्या मतलब है, एंटेरोसाइट के अंदर ये बात चल रही है। मोनोसैक्राइड, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड को काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स को काइलोमाइक्रोन के अंदर ही कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पर, इंटेस्टाइन की सेल के अंदर। इंटेस्टाइन की जो विलाई की सेल होती है एंटेरोसाइट, उसके अंदर ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है ट्राइग्लिसराइड से काइलोमाइक्रोन। ट्राइग्लिसराइड पर एक प्रोटीन की कोटिंग लगाई जाती है
जो कि क्या हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड को हम काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं। को ट्रांसपोर्ट सोडियम है, इसका को ट्रांसपोर्ट H+ है, सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन से हो रहे हैं। अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी उस बारे में क्या लिखती है, एब्जॉर्प्शन एंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर एनसीईआरटी की पहली लाइन है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। हमने आपको समझा दिया है कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन का मतलब है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स और क्या क्या होते हैं हमें, जो भी ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो होते हैं, वे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास करते हुए, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड और ब्लड या लिम्फ के अंदर पहुंच जाते हैं। लिम्फ के अंदर कौन पहुंचते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कहाँ पहुंचते हैं, लिम्फ के अंदर पहुंचते हैं, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में पहुंचते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके लिए हमें 3 प्रकार के मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं, पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव, तीसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम क्लोराइड आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। मीन्स कुछ मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड माइनस आयंस, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। मीन्स इसके अंदर कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, हमने आपको समझा दिया है लाइन भी। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स ऊपर की ओर जहां से मोलिक्यूल्स आते हैं बाहर से, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और अंदर ब्लड कैपिलरी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो इनका जो है मोलिक्यूल है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सिंपल डिफ्यूजन से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करते हैं। However, some substance like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier protein। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या है, वो कैरियर प्रोटीन की बात कर रहा है। अब कैरियर प्रोटीन है चैनल या पंप, जो कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स के ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, चैनल या पंप की नीड होती है। ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। हमने बताया था आपको एक ऑस्मोसिस भी देखने को मिलता है, वाटर कैसे जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की ओर मॉलिक्यूल्स का मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मींस वो क्या होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूव करना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। हेंस रिक्वायर एनर्जी, तो इसके लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। कुछ होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, ये एब्जॉर्ब होते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। किस मैकेनिज्म के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। एनर्जी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें ये एनर्जी देखने को मिलती है। हमने सभी चीजों का डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन है वो समझ लिया है। मींस में डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, में सभी कहाँ होते हैं, ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद में टिश्यू पर हम उनको रिलीज कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। बट जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जैसे लिपिड्स हो गया, फैट ग्लोब्यूल लिपिड हो गया, इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये फैट ग्लोब्यूल लिपिड्स क्या है, ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है। इनको हम डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज नहीं कर सकते,
तो इसमें क्या करना पड़ता है, इनको हम लैक्टियल के अंदर भेज देते हैं। इनको कहाँ भेज देते हैं, लैक्टियल के अंदर रिलीज कर देते हैं। बट लैक्टियल के अंदर कैसे रिलीज करते हैं, उससे पहले भी तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लैक्टियल के अंदर डायरेक्ट इनको हम भेज नहीं सकते। तो जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स होते हैं, इनको हम बाइल सॉल्ट के अंदर, इनको हम बाइल सॉल्ट की हेल्प से लैक्टियल के अंदर भेजते हैं। अब ये बाइल सॉल्ट क्या होता है, बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन के अंदर यूज होता है। इमल्सिफिकेशन मींस लार्ज जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। और इसके काम में आते हैं बाइल सॉल्ट। जो बाइल सॉल्ट होते हैं, इन बाइल सॉल्ट के अंदर हमें दो लेयर देखने को मिलती है। इन बाइल सॉल्ट के अंदर हमें दो लेयर देखने को मिलती है। जो इसकी आउटर लेयर होती है, इसे ये जो आउटर लेयर होती है इसकी, वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। जो आउटर लेयर होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अंदर वाली कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, फैट लविंग। तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स क्या है, ये तो फैट है, ये क्या है, फैट है। तो ये क्या होगे, फैट लविंग, हाइड्रोफोबिक ये होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका होता है, ये जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स है, ये इसके अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, इसकी अंदर वाली लेयर के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर भी ऐसे ही दिखाया है कि ये क्या हो गया, ये इसके अंदर जाकर के बैठ गए, और बाहर क्या है, बाहर ये बाइल सॉल्ट ऐसे इकट्ठा हो गए। इसकी एक बाहरी लेयर हो रहे, ये अंदर वाली लेयर के अंदर इसके जाकर के बैठ गए हैं। ये सभी प्रोसेस कहाँ हो रहा है, अंदर वाली लेयर के अंदर हो रहा है। तो क्या हो गया, जो फैट ग्लोब्यूल्स और लिपिड्स थे वे बाइल सॉल्ट्स के अंदर जाकर के बैठ गए हैं। इमल्सन और इमल्सन ऑफ ड्रॉपलेट्स यहाँ पर हो गया है, कि मीन जो फैट है वो बाइल सॉल्ट के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होता है, बाइल सॉल्ट फैट के अंदर आकर के, सॉरी, जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये कहाँ पर आकर के बैठ गए हैं, ये बैठ गए हैं आकर के बाइल सॉल्ट के अंदर। अब इनका हम डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज इनका हम डाइजेशन करते हैं। तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड्स बनता है, और ये क्या बनते हैं, मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं। मीन्स जो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स थे उनको अब हम छोटे छोटे फैट्स में तोड़ने, मीन्स जो बड़ा फैट था उसको हमने छोटे छोटे मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ दिया है। हम यही करना चाह रहे थे, मोनोग्लिसराइड के अंदर हमने फैट को तोड़ दिया है। हमने बड़े बड़े सॉल्ट को किस में तोड़ दिया है, छोटे छोटे फैट के अंदर हमने अब कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब हम बनते हैं हमारे मिसेल्स। जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना क्या कहलाता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है, उनको छोटे छोटे, उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना क्या कहलाता है, मीन्स हमने उन्हें मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, यार हमने इनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्या बोलते हैं इनको हम, इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अल्टीमेटली अब हमारे पास मिसेल्स बन गए हैं। इन्हें स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को ही क्या बोलते हैं हम, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को ही बोलते हैं हम मिसेल्स। अब हमने क्या बना लिए है, ये मिसेल्स बना लिए हैं। में उसके अंदर जाकर के बैठ गए थे, बाइल सॉल्ट के अंदर कौन जाकर के बैठ गए थे, में बैठ गए थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसने टूट करके क्या बना लिया, विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, मोनोग्लिसराइड्स।
अब जो ये मोनोग्लिसराइड्स है इन पर फिर बाइल सोल्ट आकर के फिर अटैक करते हैं, मींस बाइल सोल्ट आकर के फिर अटैच हो जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, ये मिसेल्स बना लेते हैं। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर दोबारा से बाइल सोल्ट का आना क्या कहलाता है, मिसेल्स कहलाता है। ये बना लेते हैं मिसेल्स। स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स पर बाइल सोल्ट दोबारा से आते हैं, बना लेते हैं मिसेल्स। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो एपी उसकी वो होती है एंटेरोसाइट सेल्स जो होती है विलाई के अंदर, ये चले जाते हैं। विलाई के अंदर जो एंटेरोसाइट सेल्स है उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं। क्या होता है, जो ये ट्राइग्लिसराइड्स होती है, जो ये मिसेल्स होते हैं, ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसेल्स बने हमारे फैट, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स मिसेल्स। अब ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए, ये ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फायदा क्या हुआ, हम ट्राइग्लिसराइड से ही तो हम चले थे, ट्राइग्लिसराइड पर ही हम पहुंच चुके हैं, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब इसका फायदा होता है, अब ट्राइग्लिसराइड के ऊपर हम प्रोटीन की एक कोटिंग कर देते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या करते हैं, हम प्रोटीन की एक कोटिंग कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, ट्राइग्लिसराइड पर प्रोटीन की कोटिंग करना क्या कहलाता है, काइलोमाइक्रोन कहलाता है। ट्राइग्लिसराइड पर प्रोटीन की कोटिंग करना क्या कहलाता है, काइलोमाइक्रोन कहलाता है। और अल्टीमेटली जो काइलोमाइक्रोन होता है, इस काइलोमाइक्रोन को ही हम लैक्टियल के अंदर रिलीज करते हैं। इस काइलोमाइक्रोन को ही क्या करते हैं हम, लैक्टियल के अंदर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से जो फैट का डाइजेशन होता है हमारा, वो कंप्लीट हो जाता है। जो फैट का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक डायग्राम और समझ लेते हैं इसका। ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल से लिपिड है, बाइल सोल्ट आकर के इस पर अटैच हो गया है। इसके अंदर क्या है, ये लिपिड है जो फैट ग्लोब्यूल से इसके अंदर जाकर के ऐसे बैठ गए, इसे इमल्सन ऑफ ड्रॉपलेट कहा। डाइजेशन बाय लाइपेज की हेल्प से हमने इसका डाइजेशन किया। क्या हो गए, मोनोग्लिसराइड्स बन गए हमारे और बाइल सोल्ट बन गए। इन्होंने मिसेल बना लिया। मिसेल ने क्या कर लिया, हम मिसेल से क्या हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ने क्या कर लिया, इसने ट्राइग्लिसराइड बना लिया। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर हमने प्रोटीन की कोटिंग कर दी। प्रोटीन की कोटिंग से क्या बना, काइलोमाइक्रोन बन गया। और इस काइलोमाइक्रोन को ही अल्टीमेटली हमने लैक्टियल के अंदर भेज दिया। इसको ही क्या कर लिया हमने, काइलोमाइक्रोन को ही लैक्टियल के अंदर रिलीज कर दिया है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है उसको हम कवर कर लेते हैं। हम समझ चुके हैं डायग्राम की हेल्प से। अब हमारा काम क्या है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना। जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इंसोल्यूबल, हमें पता है कि जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वे इंसोल्यूबल होते हैं। इंसोल्यूबल होते हैं मींस वो वाटर लविंग नहीं होते, क्या होते हैं, वे फैट लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, हमें पता है कि वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल साइज में बड़े होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं, इंसोल्यूबल भी होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट क्या नहीं हो सकते, ब्लड के अंदर रिलीज नहीं किए जा सकते। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स, सबसे पहले हम इनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। हमने आपको फैट को तोड़ करके दिखाया था, मिसेल्स को बनाया था। अब इस मिसेल्स को क्या करते हैं हम, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर भेज देते हैं। मूव इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मींस एंटेरोसाइट के अंदर ये काम चल रहा है। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, विलाई कहाँ होती है, विलाई वहीं तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। दे आर रीफॉर्म इनटू द वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। अब क्या होता है, जो मिसेल्स होता है उनके ऊपर स्मॉल प्रोटीन की कोटिंग हमें देखने को मिलती है। ये क्या बना लेते हैं, ये काइलोमाइक्रोन बना लेते हैं। विच आर एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टियल इन द विलाई, इनको हम कहाँ रिलीज कर देते हैं, जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं इनको हम लैक्टियल के अंदर भेज देते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं, लैक्टियल के अंदर भेज देते हैं। these lymph vessel ultimately release the absorbed substance into the blood stream। अब जो ये लिम्फ वेसल्स होती है, हमने इनको एब्जॉर्ब कर लिया, हमने फैट को। अब इस जो फैट को हमने लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब किया है, अल्टीमेटली इसको एंड में हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देते हैं।
तो हमने फैट के डाइजेशन को कंप्लीट समझ लिया है। बड़े फैट को स्मॉल फैट में तोड़ो मिसेल्स में, मिसेल्स पे प्रोटीन की कोटिंग करो, काइलेमाइक्रोन बनाओ, काइलेमाइक्रोन को लैक्टियल के अंदर भेजो, लैक्टियल को वहां पर क्या करो, लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब करके सबस्टेंस उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दो। द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एब्जॉर्प्शन होता है सबस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमें देखने को मिलता है एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बट जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसकी एक टेबल दी हुई है किसके अंदर क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, वो हम एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये एक टेबल दी गई है, एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती है। माउथ के अंदर सर्टेन कुछ ड्रग्स होते हैं जो माउथ के कॉन्टैक्ट में आने पर वहां पर डिजोल्व हो जाते हैं। एंड इन द लोअर साइड ऑफ टंग एब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल ब्लड कैपिलरी लाइनिंग डैम। स्टमक के अंदर क्या चीज एब्जॉर्ब होता है, स्टमक के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। अल्कोहल जो होती है वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है और कुछ सिंपल शुगर्स वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो हमें पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो लगभग सभी चीजें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर। हमने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर केवल और केवल एब्जॉर्प्शन ही हमें देखने को मिलता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids are absorbed into through the mucosal epithelium in blood या lymph। ये जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं हमने बताया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड जो होते हैं ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता है डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का होता है, मिनरल का होता है, सर्टेन कुछ ड्रग्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की आज की लास्ट लाइन है एसिमिलेशंस एंड डेफिकेशंस। हमने आपको इसके बारे में बता दिया है कि जो एब्जॉर्ब सबस्टेंस होते हैं, एब्जॉर्ब सबस्टेंस से क्या मतलब है, हमने सबस्टेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड सभी चीजों को क्या है, प्रोटीन से क्या बना, अमाइनो एसिड बने लास्ट में आकर के मॉलिक्यूल लेवल पर, उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बोहाइड्रेट से क्या बना करके, ग्लूकोज फ्रक्टोज आकर के बने हैं। जब हमने फैट खाया है कुछ, उस फैट से क्या बने हैं, उस फैट से बने हैं हमारे, उस फैट से बने हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड से क्या बना है, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बना है, लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब किया है। अब हमने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया है उसको टिश्यू तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको टिश्यू तक पहुंचाना, और उसके अंदर से विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, और उनको उनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें यूज करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशंस कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशंस कहलाता है। आपको तो याद रखना है कि जो एब्जॉर्ब सबस्टेंस है फाइनली उन्हें टिश्यू तक पहुंचाना और उन्हें यूटिलाइज करना एक्टिविटी के लिए, मींस उन्हें एनर्जी में लगाना, क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अब एक टर्म आती है डेफिकेशन। ये क्या होती है, जो डाइजेस्टेड वेस्ट होता है, मींस जो क्या होता है, जो फिसिस होता है, जो फिसिस होता है, मल होता है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डेफिकेशन कहलाती है। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into the coherent feces in the rectum initiate a neural reflex causing a urge or desire for its removal। तो क्या होता है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम उसमें टेम्परेली स्टोर्ड होता है फिसिस, फिसिस टेम्परेली स्टोर्ड होता है रेक्टम के अंदर। जब हमें कोई डिजायर होती है या अर्ज होती है, न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण क्या होता है, कुछ अर्ज होती है, तभी हम उसको निकालते हैं। The ejections of feces to the outside through the anal opening, जो फिसिस है उसका बाहर निकालना एनल से क्या कहलाता है, डेफिकेशन कहलाता है। जब हमें कुछ अर्ज या डिजायर होगी तभी हम इसको करेंगे।
ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ऐसा नहीं जब हम चाहेंगे तभी इसको हम करते हैं, एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट पेरिस्टाल्सिस मोमेंट देखने को मिलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हमारा क्या रह गया है इस चैप्टर के अंदर, केवल और केवल डिसऑर्डर्स रह गए हैं, और क्या रह गया, मरासमस एंड क्वाशरकोर हमारा टॉपिक रह गया है। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।